अस्सलाम वालेकुम। 22 दिसंबर को मेरी कराची से फ़्लाइट थी तबलीसी के लिए जॉर्जिया। मैं वहाँ पे एज़ अ स्टूडेंट जा रहा था और मेरी एंट्री डिनाई हो जाती है। मैं यहाँ से कराची से फ़्लाई करता हूँ अराउंड रात सुबह के 5 बजे। तबलीसी में लैंड करता हूँ वहाँ पे शाम 4 बजे। मैं इमिग्रेशन काउंटर पे जाता हूँ। उन्होंने सबसे पहले मेरा पासपोर्ट लिया, मेरा पासपोर्ट देखा, मेरा वीज़ा देखा और मुझसे पूछा यहाँ पे पर्पज़ क्या आने का। मैंने बताया मैं अपनी स्टडीज़ के लिए आया हूँ। दूसरा क्वेश्चन मुझसे ये हुआ कि आपकी यूनिवर्सिटी का नेम क्या है। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बताया। तीसरा क्वेश्चन मुझसे हुआ कि आप अपनी किस फ़्लाइट से आए हो, किस रूट से आए हो। मेरी फ़्लाइट थी कराची टू इस्तांबुल देन टू तबिलिसी। मैंने उनको वो फ़्लाइट बताई। यूजुअली इमिग्रेशन ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछती, लेकिन मुझसे पूछा तो मैंने बता दिया। देन उन्होंने मुझे एक रूम था उधर भेज दिया, यहाँ पे उनके और पुलिस ऑफिसर्स थे। उन्होंने मेरा पासपोर्ट लिया और मुझे बाहर वेट करने का कहा। फिर मेरे पास आके मुझसे एक डॉक्यूमेंट मांगा जिसका नाम था वीज़ा परमिशन। उन्होंने कहा, और हम अपनी ज़बान में उसे अथॉरिटी लेटर देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जॉर्जिया की एम्बेसी नहीं है, तो आप अपने बिहाफ पे किसी को भेजते हो, यूजुअली ईरान, तेहरान, वहाँ से वो आपका वीज़ा लेके आता है और वो अथॉरिटी लेटर पाकिस्तान की IBCC और मोफा से अटैच्ड होता है। वो मुझसे डॉक्यूमेंट मेरा मांगा गया एंड विदाउट चेकिंग एनी अदर यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट या कोई और ट्रैवल पॉलिसी या हेल्थ इंश्योरेंस कुछ भी नहीं देखा गया और मुझे वहीं पे कह दिया गया कि आपकी एंट्री डिनाइड है। मैंने एज अ स्टूडेंट क्वेश्चन किया वाई, तो वो आपको कोई रीज़न नहीं देंगे एंड यू कांट डू एनीथिंग यही बोलते रहेंगे। आपका पासपोर्ट देखने के बाद वो आपसे एक एरोगेंट हो जाएंगे, क्योंकि जब इमिग्रेशन ऑफिसर ने, लेडी ऑफिसर थी, जिन्होंने जब मेरा पासपोर्ट देखा तो उन्होंने एक इस तरीके का रिएक्शन दिया था जैसे किसी चीज़ से आपको घिन आती है, दैट जस्ट समथिंग डिस्गस्ट यू, कि आप उस चीज़ को पसंद ही नहीं करते। आप वो जो उनका पहला लुक था उससे मुझे समझ में आ गया था कि कुछ गलत होने वाला है। यहाँ तक सब कुछ सही था। मुझे ये था कि अब एंट्री डिनाई हो गई है, अब मुझे अपनी फ़्लाइट करा के वापस पाकिस्तान जाना होगा। आई वॉज वेटिंग फॉर माई पासपोर्ट कि मुझे वो मेरा पासपोर्ट दें और मैं वापस जाऊँ। बट उन्होंने मुझे कहा कि और मेरे साथ जितने भी लोग हुए थे एंट्री डिनाइड जिनकी, उनको मेरे साथ कहा एक रूम में आ जाए। हम रूम में गए, हमें कहा गया कि अपनी बिलोंगिंग यहाँ रख दें इंक्लूडिंग योर फोन्स। हमसे हमारे फ़ोन ऑफ करवा दिए गए कुछ लोगों से फोर्सफुली, और मैंने ऐसे ही रख दिया था कि आई थॉट कि थोड़ी सी बात करेंगे एंड दे लेट अस गो। वहाँ पे उन्होंने हमें एक रूम था जो एक जेल से कम नहीं था, उधर हमें कहा कि अंदर जाएं। वहाँ पे जो लोग थे मुझे पहले लगा शायद वो वहाँ के वर्कर्स हैं, तो अंदर जाने पे पता चला कि वो वहाँ पे हमारी तरह एक पैसेंजर्स हैं जो 4 से 5 दिन से वहाँ पे रह रहे हैं। और अंदर जाने के बाद मुझे पता चला कि अब आपके साथ होगा ये कि आप जिस एयरलाइन से आए हो और जिस रूट से आए हो, उसकी एयरलाइन जब भी वो नेक्स्ट तबलीसी में आएगी और उसमें अगर जगह होगी वापस जाने की, तो आपको वो उस फ्लाइट में बिठा के भेज देंगे। आपको कोई टाइम नहीं बताएंगे। ये चीज़ भी मुझे अंदर जाके वो पैसेंजर्स जो थे उन लोगों ने बताई। उनमें मोस्टली ट्रैवलर्स थे, कुछ ओमान से थे जो ओमान के रेजिडेंट्स थे लेकिन थे इंडियंस, कुछ UAE से थे जिनकी थे वो कहीं और से लेकिन उनके पास UAE का रेजिडेंस कार्ड था। सेम ऐसे ही एक बंदा सूडान से जो मेरी तरह एक स्टूडेंट था लेकिन उसके पास टर्की का रेजिडेंट कार्ड था, वो टर्की से आ रहा था जो कि तबिलिसी और जॉर्जिया की नेबरिंग कंट्री लगती है। इवन उन लोगों को भी अलाउ नहीं किया जा रहा था, और कुछ तो ट्रैवलर्स ऐसे थे जो 10 टाइम्स वहाँ पे आ चुके थे। इसका रीज़न मुझे जो समझ में आया ये कि दे आर रेसिस्ट पीपल। उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि आप किस रीज़न से आए हो, आपका कोई डॉक्यूमेंट नहीं देखेंगे। वो अपनी कंट्री में सिर्फ उनको अलाउ कर रहे थे और उनको अलाउ कर रहे थे जिनको वो चाहते हैं। और इसकी एक बहुत बड़ा एग्जांपल ये थी मेरे पास कि वहाँ पे एक बंदा था, सऊदी अरब से था वो, और ही वॉज नाइजीरियन, और वो बॉर्न एंड रेज इन सऊदी अरब था। वो अपनी वाइफ के साथ आया था यहाँ पे वेकेशंस मनाने। उसके पास सारे होटल्स की बुकिंग वगैरह थी, और उसकी वाइफ थी जर्मन नेशनल। उसकी वाइफ को एंट्री अलाउ कर दी गई थी वाइल उसको एंट्री अलाउ नहीं की गई थी, और वो हमारे साथ वहीं पे फंस गया था। और इस सब में द वर्स्ट थिंग इज़ दिस कि दे आर गोना ट्रीट यू लाइक क्रिमिनल्स, कि आपने कोई क्राइम किया है ना, वो आपकी कोई बात सुनेंगे। अगर आप ऑफिसर के पास जाओगे कि आपको फ़ोन चाहिए अपनी फैमिली को इन्फॉर्म कर दो या कोई और चीज़, तो ही इज़ गोना जस्ट शाउट एट यू। वो आपको सुनाएगा फजूल में और आपको ये कहेगा कि गो बैक इनसाइड, जैसे आपने कोई क्राइम किया और आपको एक रूम के अंदर कैद कर दिया। वो रूम को इतना ख़ास नहीं था, मैं आपको यहाँ पे एक पिक्चर अटैच कर दूंगा कि किस तरीके के उसके हालात थे और वहाँ पे लोग किस तरीके से रहते कि जैसे उन लोगों ने वहाँ पे अपनी लिविंग बना ली। और जब आप किसी जगह ऐसे जाते हो तो मुझसे वहाँ 1 घंटा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और शुक्र है वहाँ पे वो इतने एरोगेंट होंगे, आपको किसी चीज़ का जवाब नहीं देंगे, किसी चीज़ की आपको सुनेंगे नहीं, और आपको बस सुनाएंगे बस, और कहेंगे रूम के अंदर रहो। ये भी नहीं बताएंगे कि आपकी फ़्लाइट कब है और आप जा कब सकते हो।
उसके बाद वहाँ पे एक ऑफिसर आया था जो ऑफ ड्यूटी था। मैंने उससे ये पूछ लिया था रिक्वेस्ट करके कि मुझे बस ये बता दो कि मेरी नेक्स्ट फ्लाइट कब है, क्योंकि उस टाइम पे मैं बस चाहता था कि मैं यहाँ से निकलूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो मुझे उठा के अब जेल में डाल देंगे या क्या कर देंगे, क्योंकि उनका रवैया इस तरीके का था। और वहाँ पे जितने भी लोग थे इंक्लूडिंग मी, मैं कह रहा था मुझे अपना टिकट खुद करवाने दो, मैं पैसे दूंगा, मुझे घर जाने दो। बट दे वर लाइक कि हम खुद भेजेंगे, हम हाथ में एक पर्चा देंगे और फलाना ढमकाना और एक्सेट्रा। मेरा बेसिकली वहाँ पे कोई 8 घंटे का स्टे था उस रूम के अंदर। 8-9 घंटे में वैसे ही था, विदाउट मैं अपनी फैमिली से कांटेक्ट में नहीं था, कुछ भी नहीं था। और इस तरीके का हो गया था, बस मैं कराची वापस आना चाहता था। मुझे उसमें पढ़ना नहीं था, मैंने जितने भी पैसे लगाए, मुझे किसी चीज़ की कोई गर्ज नहीं थी, बस मुझे था मैं वहाँ से ज़िंदा वापस आ जाऊँ। उस सब के बाद उन लोगों ने मेरी एक फ़्लाइट करवाई जो मैं पेगासस एयरलाइन से किया, तो उन्होंने मेरी रिटर्न फ़्लाइट करवाई। मेरे इस्तांबुल में कोई 16 या 17 घंटे का स्टे था। मैं वहाँ पे स्टे किया, उसके बाद मैं कराची वापस आया। इस सब में उनका तो कोई नुकसान नहीं हुआ, बट मेरे 8-9 महीने की जो प्रिपरेशन थी, मेरे पैसे लगे थे, सब रह गए। इवन मेरे पास उनका वीज़ा था, मेरे पास एवरीथिंग वाज लीगल। उन्होंने कोई रीज़न नहीं दिया, जस्ट बिकॉज यू आर फ्रॉम पाकिस्तान और एनी अदर कंट्री लाइक नाइजीरिया, इंडिया, बांग्लादेश, समथिंग लाइक दैट, सूडान। इवन आपके पास रेजिडेंट कार्ड हो टर्की का, ओमान का, यूएई का, दे आर नॉट गना लेट यू गो इनसाइड। और उल्टा आपके साथ करेंगे ये कि आपके साथ एक क्रिमिनल वाला बिहेवियर करेंगे कि आप जस्ट पिस्ड ऑफ हो जाओ। और अगर आपने वहाँ रिएक्ट किया तो आपको कुछ नहीं पता कि वो दूसरी कंट्री है, वहाँ क्या हो सकता है। तो बस ये एक अवेयरनेस वीडियो है, कोई सिंपैथी नहीं चाहिए। अगर आपको ज़्यादा ही बुरा लग रहा है तो बस एक दुआ कर देगा। लेकिन अगर आपके कोई फ्रेंड है जो ट्रैवलिंग करता है, जिसको स्टडी अब्रॉड करने का शौक़ है, जिसको यूरोप साइड जाने का शौक़ है, तो उसके ध्यान में ये चीज़ होनी चाहिए कि जॉर्जिया कंट्री नहीं है इवन फॉर ट्रैवलिंग, क्योंकि मेरे साथ मोस्टली ट्रैवलर्स ही थे अंदर उस रूम में। मैं और 1-2 और लोग स्टूडेंट्स थे। और किसी भी लास्ट थिंग आई वांट टू ऐड इज़ कि किसी भी काउंसलर पर ट्रस्ट नहीं करना। अगर आप प्रोसेस खुद कर सकते हो तो खुद करो, अगर आपको स्टडी अब्रॉड करना है। काउंसलर्स वगैरह आप इनको बस पैसा चाहिए, इनका ये बिज़नेस है, ये आपको फंसा देंगे, आपकी लाइफ बर्बाद कर देंगे, सही है। इनको जस्ट पैसा चाहिए। आप अगर थोड़ी सी भी अकल है आपके अंदर, तो आप पहली बात अगर काउंसलर से करवा भी रहे हो तो उसी कंट्री में करवाओ जहाँ आपने जाना है, और उसी यूनिवर्सिटी में करवाओ जो यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट की या जो आपने अलग की। इन लोगों को यूनिवर्सिटी से एक वो बंदा वो होता है कि हमने अगर इतने बच्चे डलवा दिए आपके पास तो हमें इतना रिटर्न मिलेगा पर स्टूडेंट, सही है। तो ये अपना पैसा बनवा रहे होते हैं, आपकी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका कैसा रिजल्ट आया, आपको स्कॉलरशिप्स की तरफ लेके जाएँ, कहाँ लेके जाएँ, सही है। तो आपने बस खुद डिसीजन लेना है। और अगर काउंसलर से करवा भी रहे हो तो ख़ुद की पसंद की कंट्री होनी चाहिए और ख़ुद की पसंद की यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, सही है। बाकी अल्लाह हाफ़िज़।